से जुड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर प्रशांत किशोर से मिलने पहुंची है पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। उनकी मुलाकात यहां पर आज प्रशांत किशोर से यहां पर हो रही है। हो सकता है आने वाले वक्त में उनका नाम आगे रखा जाए उनकी ओर से, और ऐसे में कोई सीट उनको यहां पर दी जाए। देखिए, लगातार चर्चा में यहां पर थे पवन सिंह और उनकी पत्नी, और कई बार उन दोनों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। अलग अलग आरोप एक दूसरे पर यहां पर लगाए गए, और चर्चाएं इस बात की ही यहां पर थी कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह अब जल्द ही राजनीति में उतर सकती हैं। चुनाव उनकी ओर से लड़ा जा सकता है, और उसको लेकर ही हो सकता है ये अहम मुलाकात यहां पर आज उनकी हो। प्रशांत किशोर से मिलने आज पहुंची हैं ज्योति सिंह, और ऐसे में आने वाले वक्त में हो सकता है कि उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए। तो देखिए, लगातार बिहार की सियासत गरमाई हुई है, और ऐसे में अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इसी जानकारी को लेकर। अमित, क्या कयास आज लगाए जाएं? ज्योति सिंह चर्चा में भी बहुत ज्यादा यहां पर रही, और कहा जा ही रहा था पहले से कि राजनीति में उतर सकती है, कोई सीट उनको यहां पर दी जा सकती है। उसी को लेकर आज ये अहम फैसला यहां पर हो सकता है प्रशांत किशोर की ओर से। जी बिल्कुल, हम यहाँ पर इस वक्त प्रशांत किशोर के दफ्तर में मौजूद हैं, शेखपुरा हाउस। और आप देखिए तस्वीरों में ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, ठीक इसके अंदर प्रशांत किशोर यहाँ पर बैठे हैं, और ज्योति सिंह जस्ट अभी आई हैं और उनसे यहाँ पर मिलने गई हैं। थोड़ी देर पहले हमने प्रशांत किशोर से बातचीत की थी, तो उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहा था कि कोई भी अगर उनसे मिलने आएगा तो वो मिलेंगे। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा था, कुछ समय पहले, कुछ करीब 1 साल पहले ज्योति सिंह से उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद कोई संपर्क नहीं था। आज ज्योति सिंह यहां पर आई हैं, अपने वकील के साथ आई हैं, प्रशांत किशोर से मुलाकात करने आई हैं। जन सुराज के दफ्तर में यह मुलाकात हो रही है, प्रशांत किशोर के दफ्तर में यह मुलाकात हो रही है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है, अहम खबर है। पवन सिंह अगर उनको बीजेपी अपनी जो पार्टी का एक अहम मोहरा मान रही है, पवन सिंह, तो ज्योति सिंह आज जन सुराज के दफ्तर में यहाँ पर पहुंची हैं, और इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी गहमागहमी यहाँ पर देखिए तस्वीर देखिए कि जो जन स्वराज के जो कार्यकर्ता है, जो अन्य लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद है, और अंदर जो है ये मुलाकात चल रही है। और एक एक जो जुड़ी अपडेट है हम इससे आपको बताते रहेंगे। हम अंदर जाने की कोशिश भी हम यहाँ पर करते हैं, हमें यहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर बिहार की राजनीति में है। एक और जहाँ महागठबंधन और एनडीए में सीट बंटवारे की बात चल रही, तो वही दूसरी ओर एक चर्चित चेहरा, एक दूसरे चर्चित क्या लगता है, क्योंकि आप देखिए करीब से देख रहे हैं, चुनावों को समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। प्रशांत किशोर से आपने बातचीत भी यहाँ पर की, क्या लगता है जो इच्छा यहाँ पर ज्योति सिंह की रही है, पवन सिंह की पत्नी की, वो क्या पूरी होगी? चुनाव में उनको उतारा जाएगा? देखिए, जिस तरीके से प्रशांत किशोर के अगर हम आचरण को देखें, उनकी रणनीति को देखें, तो उन्होंने कई राजनीतिक पार्टियों को पिछले करीब 1 दशक से अपनी कंसल्टेंसी दी है। तो एक मजे हुए खिलाड़ी के रूप में, बेशक उनका राजनीति के मैदान में अनुभव उतना नहीं है, लेकिन राजनीतिक जो परामर्श देने में उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त अगर ज्योति सिंह आती है, पवन सिंह को एक चर्चित चेहरे के रूप में बीजेपी ने यहाँ पर पेश किया था, उपेंद्र कुशवाहा से वो मिलने गए थे। तो अब ज्योति सिंह अगर यहाँ पर आती हैं, उनकी पत्नी जिन्होंने पवन सिंह के ऊपर आरोप लगाए हैं, तो एक चर्चित चेहरे के ऊपर बड़ा आरोप लगाने वाली उसकी पत्नी से जब तीसरी शक्ति यानी कि जन सुराज प्रशांत किशोर यहाँ पर मुलाकात करते, तो जाहिर सी बात है कि बिहार की राजनीति में ये एक हलचल भरी खबर जरूर है। क्योंकि जो मगध रीजन है, जो काराकाट के आसपास का रीजन है, वहाँ पर पवन सिंह का बहुत प्रभाव है, और उन्हीं की वजह से उपेंद्र कुशवाहा जो कि एनडीए के सहयोगी दल हैं, वह चुनाव हारे थे। और अब जब पवन सिंह बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और बड़े सुपरस्टार पावर हाउस के रूप में काम करेंगे, ऐसे में जब उनकी पत्नी उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाएंगी और एक तीसरी राजनीतिक शक्ति के साथ मिलकर चुनावी मैदान में यहाँ पर उतरेंगी, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस तरीके से इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को लेती है। एक मजा हुआ राजनीतिक ये प्रशांत किशोर की ओर से यहाँ पर कहा जा सकता है। अब देखना ये होगा कि चुनावी जो रण में यह उतरेंगी या फिर प्रचार करने उतरेंगी। जी, दोनों जिम्मेदारियां यहाँ पर देखिए दी जा सकती हैं। या तो चुनाव प्रचार करने उतर सकती हैं ज्योति सिंह, या फिर उनको चुनावी मैदान में ही सीधे यहाँ उतारा जा सकता है। क्योंकि देखिए, चुनावी मैदान में, चुनावी मौसम में आप देखते हैं जो चर्चित चेहरे होते हैं उन्हीं को आगे रखा जाता है, और इसी वजह से क्योंकि पवन सिंह पर कई तरीके का चुनाव कहां से लड़ेंगी ज्योति जी? चुनाव अरे
अरे भाई हो गया तो ज्योति सिंह को आप यहाँ पर देख रहे थे, प्रशांत किशोर से मुलाकात करने वो पहुंची है। सवाल उनसे हर कोई यही कह रहा है, यही कर रहा है कि क्या वो चुनाव लड़ने वाली हैं और अगर चुनाव लड़ेंगी तो कौन सी सीट से वो चुनाव लड़ने वाली हैं। देखिए यही दिलचस्प है क्योंकि लगातार चर्चित चेहरा बनी हुई है पवन सिंह को लेकर। उन्होंने कई तरीके के आरोप भी यहाँ पर लगाए और सीधे ये भी कहा था कि अगर वो ये चाहते हैं कि वो राजनीति में ना जाए तो फिर वो उनको अपनी पत्नी के रूप में यहाँ पर एक्सेप्ट कर ले। लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर का इस पूरे मसले को लेकर क्या कहना, सुनिए। प्रशांत किशोर जी इस वक्त हमारे साथ। प्रशांत जी, ज्योति सिंह आ रही हैं, क्या कहना है? मेरी जानकारी नहीं है, आप लोग बता रहे हैं, जो आएगा तो यहाँ पब्लिकली मिल लेंगे, कोई दिक्कत कल नहीं। आपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है तो अब आगे भी काफी प्रदर्शन देखने को मिला। कोई प्रदर्शन नहीं, सब लोग बैठे हुए आराम से, सब लोग काम पे लग गए और 2 दिन के बाद और 100 लोगों की और लिस्ट, दूसरी सूची जारी हो रही है। महागठबंधन या एनडीए, महागठबंधन तीसरे नंबर पर रहेगा। तो ये थे प्रशांत किशोर और इनका ये कहना है कि अभी फिलहाल जो राजनीतिक जो बयानबाजी है वो चल रही है, महागठबंधन तीसरे नंबर पर रहेगा। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ अमित पांडे, पटना। तो देखिए बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर पटना में जबरदस्त हलचल है। सम्राट चौधरी के घर चल रही है एनडीए की बैठक, अभी अभी देखिए खत्म हुई है। इस पर पूरी डिटेल हम न्यूज 18 संवाददाता से लेंगे और साथ ही आरजेडी की बैठक भी राबड़ी देवी के घर पर हो रही है जो अभी तक जारी है। इधर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में भी हलचल तेज होती हुई दिख रही है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति प्रशांत किशोर से मिलने वहां पर पहुंची। अब ये बिहार की सियासत से जुड़ी हुई 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बैठकों का दौर हर पार्टी में, हर राजनीतिक दल में इस वक्त चल रहा है। एक अलग ही गेमा गेमी लगातार मची हुई है, किसको कहां से लड़ाया जाए, किसको कौन सी सीट दी जाए और अगर सीट दी जाए तो उनकी संख्या क्या हो, उसको लेकर भी फॉर्मूला तय करने का पूरा प्रयास यहां पर है। अब 3 तस्वीरें, पहली राबड़ी देवी की यहां से, फिर एनडीए की जो बैठक है उसको लेकर, फिर जनसुराज पार्टी की जो बैठक चल रही है उसको लेकर भी हलचल है। और देखिए भाई, बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने विशेष तैयारी की है जिसकी झलक पटना में बन रहे बीजेपी की मीडिया वॉर रूम में दिखाई दे रही है। पटना में बीजेपी का हाईटेक मीडिया वॉर रूम बनने जा रहा है। बीजेपी के मीडिया वॉर रूम में पीएम मोदी और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने अपनी सभी योजनाओं की तस्वीरें लगाई हैं। तो अब तक जो जो योजनाएं यहां पर लागू की गई हैं, जो केंद्र की योजना है, जो बिहार में लागू है, उनको लेकर एक डेमो यहां पर बनाया गया है। इस वक्त मैं खड़ा हूं पटना के एक 5 सितारा होटल में जहां पर एक वॉर रूम, मीडिया वॉर रूम बनाया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में, यहीं से पूरी गतिविधि पूरे चुनाव में, विधानसभा चुनाव में चलने वाली है। अगर आप तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरह से पोर्ट्रे भारतीय जनता पार्टी अपनी स्कीमों को, अपनी योजनाओं को कर रही। देखिए यहाँ पर माता जानकी का भव्य मंदिर सीतामढ़ी में बनेगा जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह गए थे और इसका एक तरह से शिलान्यास हुआ है और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि एक भव्य सीता माता का मंदिर बनकर तैयार होगा। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा मीडिया सेंटर में ये 1.35 करोड़ जीविका दीदी हुई आत्मनिर्भर, सबके खाते में जो 10,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। उसके अलावा बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग की पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 प्रति माह, 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार, सरकारी नौकरी में बिहार की बेटियों को 35% आरक्षण, 10 लाख जीविका समूहों का गठन जिसमें 1.4 करोड़ जीविका दीदी जुड़ गई, हर परिवार की एक महिला को रोजगार, 10,000 की आर्थिक सहायता, सभी जिलों में मेडिकल इंजीनियरिंग। प्रधानमंत्री की जो है वो लिट्टी चोखा खाते हुए तस्वीर है। तो कहीं ना कहीं ये भी बिहार से एक तरह से आप देखिए जोड़ने की बात है। मखाने की माला जो है वो भी है। तो स्थानीय पुट भी दिया गया इसमें कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने लिट्टी चोखा का स्वाद लिया, बिहार से जोड़ करके मखाने की माला पहनी उन्होंने, जो कि दरभंगा और पूरे इलाके में मखाना होता है। और ये देखिए डायस बनाया जा रहा है जहां से मीडिया को संबोधित करेंगे जो प्रवक्ता हैं, और छोटे छोटे इस तरह के कमरे हैं, उनके मीडिया के लोग यहाँ पर आकर के बैठेंगे, प्रवक्ता बैठेंगे और सारे चैनलों पर उनकी डिबेट होगी। जो वॉर रूम अंदर बन रहा है, आप देखिए किस तरह से यहाँ पर चैनलों की मॉनिटरिंग, पूरे प्रदेश में किस तरह की खबरें चल रही हैं, कहां से क्या इनपुट आ रहा है, वो सब कुछ आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि मॉनिटरिंग हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पर कई कंप्यूटर सेट देखिए यहाँ पर ला करके रखे गए हैं और सब लगाए जाएंगे यहाँ पर, और पूरी तरीके से यहाँ पर हाईटेक ये एक वॉर रूम बनाने की कोशिश है। दानिश इकबाल जो पूरा ये वॉर रूम का काम देख रहे हैं हमारे साथ हैं। दानिश जी, जरा एक बार बता दीजिए कि यहाँ से पूरे बिहार पे नज़र रखनी है आप लोगों को, और पूरे बिहार में अपनी योजनाओं का कैसे आप लोग प्रचार करने वाले हैं आने वाले दिनों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेंटर, यहाँ से सारे मीडिया की जो गतिविधि हैं, प्रेस वार्ता है, वो सारा यहाँ से शुरू किया जाएगा। और निश्चित तौर पर
मीडिया सेंटर का काम मीडिया की सूचना और हमारे प्रवक्ताओं यहाँ से बाइट और प्रेस वार्ता करना, तो ये सब देखिए दानिश जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के दिल में बिहार बसता है, और तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ का नेतृत्व है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हाईटेक मीडिया वॉर रूम जो है बनकर लगभग अब तैयार हो चुका है, तैयारी अंतिम चरण में, और यहीं से अगले 1 महीने तक बिहार विधानसभा चुनाव होने तक यहाँ से पूरी गतिविधि पार्टी की, बीजेपी की चलेगी। कैमरामैन कमलदेव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पटना, बिहार। और देखिए इसी पर अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण देखिए जितना जरूरी काम है, काम तो दिखाई रहा है, वॉर रूम हमने देखी, आपकी रिपोर्ट भी यहाँ पर देखिए तैयार किया गया बीजेपी की ओर से, तमाम काम वहाँ पर दिखाए गए, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण नाम भी है, किसको कहाँ रखा जाए, कौन सी सीट दी जाए, कितनी सीटें दी जाए, उसको लेकर क्या तैयारी आपको अभी दिख रही है, क्योंकि लंबा इंतजार करना पड़ रहा है यहाँ। देखिए निश्चित रूप से एनडीए के अंदर सिर्फ सीटों की संख्या ही नहीं, सीटों के नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक सीट है मटिहानी, जो 2020 में लोकसभा चुनाव के 2019 के बाद 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था, एलजेपी यानी चिराग पासवान उसमें साथ नहीं लड़े थे एनडीए के, और उनको 6% के आसपास वोट मिला था, और सीट एक मिली थी मटिहानी, जहां से राजकुमार सिंह उनके पार्टी के उम्मीदवार थे, वो जीते थे। बाद में उनको जेडीयू ने शामिल करा लिया। अब वो प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है जेडीयू और एलजेपी चिराग पासवान के बीच। चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हमारा विधायक चुना गया था एकमात्र, वो बाद में जेडीयू चला गया, तो वो सीट हमको चाहिए, मटिहानी सीट हमारे खाते में दीजिए। जेडीयू ये कह रही है कि जिनको हमने शामिल कराया था अपनी पार्टी में, हम उन्हीं को दोबारा लड़ाएंगे, राजकुमार सिंह को, वो सीट हमको चाहिए। और इसी को लेकर के सम्राट चौधरी के घर पर एक बैठक हुई, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, विजय कुमार चौधरी, ललन सिंह, संजय झा, सम्राट चौधरी, सब लोग शामिल हुए हैं। उसकी वजह क्या है कि कुछ ऐसी सीटें जो बीजेपी एलजेपी को देना चाहती है चिराग पासवान को, वो ऐसी सीटें हैं जहां